मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फोंस डोरेट द्वारा लिखा गया क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। थोड़ा अजीब और फनी भी है कि फर्स्ट लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन है, पर दोस्तों इसकी स्टोरी जो है बहुत ही इमोशनल है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। इस चैप्टर में हमें 1870 और 1870 में फेंगो प्रुशिया यानी कि फ्रांस और प्रशिया की वार के बारे में बताया है। प्रशिया उस समय हम जर्मनी के रीजन को कहते थे। इस वार में फ्रांस प्रशिया से हार जाता है, जिसके कारण फ्रांस की दो जगह एल्फेज और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट को प्रशियन लोग कब्जा कर लेते हैं। ये फ्रांस की दोनों डिस्ट्रिक्ट को पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी थोप देते हैं। मतलब कि पहले फ्रांस के लोग फ्रांस लैंग्वेज पढ़ते थे, परंतु अब उन लोगों को जबरदस्ती जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक वॉर का इफेक्ट नॉर्मल लोगों की लाइफ में कैसे पड़ता है। इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो एक छोटा बच्चा है, और एक एम टीचर है जो 14 ईयर से स्कूल में फ्रांस लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो भाई लोगों, हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो गया था, और ऊपर से जो उनके टीचर है एम हेमेल, वे आज क्लास के सभी बच्चों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। लेकिन हमारा भाई फ्रांस, जिसका आप लोगों के जैसा ही पढ़ाई वढ़ाई में कोई ध्यान नहीं लगता है, और स्कूल जाने की बारी आई तो भाई साहब को बहुत डर लगता है। जब फ्रांस स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, उसे बाहर का मौसम बहुत खुशनुमा लगता है। उसका मन स्कूल बंक कर बाहर भाग जाने को करता है। जंगल के किनारे पर पक्षी चहक रहे थे और सोमिल के पीछे खेत में सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ये सब देखकर हमारा भाई फ्रांस कहता है कि ये पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो अपना मन कंट्रोल कर लेता है और फटाक से अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है। फ्रांस बहुत तेजी से स्कूल की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में एक टाउन हॉल मिलता है जहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। उस नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी, और 2 साल से इस नोटिस बोर्ड पर अक्सर बुरी ही खबर आया करती थी, जैसे द लॉस्ट बैटल यानी हारी हुई वार के समाचार, ड्राफ्ट आदि। हमेशा से बुरी सूचना इस बोर्ड पर लगी होती थी। फिर हमारा फ्रांस बिना रुके मन ही मन में सोचता है कि अब क्या हो सकता है। फिर अपनी ही रफ्तार में अपनी स्कूल की तरफ बढ़ता है। फ्रांस को तेजी से जाते देख उसे एक ब्लैक स्मिथ वॉचर अंकल आवाज लगाते हैं। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, और वॉचर उनकी सरनेम थी। वो फ्रांस से कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन पेंटी ऑफ टाइम। मतलब कि तुम इतनी जल्दी मत करो, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। फ्रांस को ऐसा लगा कि वो अंकल उसे टोंट मार रहे हैं, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो उन्हें बिना रिप्लाई दिए वहां से चला जाता है। भागते भागते फ्रांस अपने स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है। वहां पर उसे अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होती है तो स्कूल में चिल्ला चोट और चहल पहल का माहौल होता है, जैसे डेस्क की आवाज, रूलर की आवाज और लेसन रिपीट कर रहे बच्चों की आवाज। पर आज तो एकदम सन्नाटा है, मानो ऐसा लग रहा था कि आज संडे हो, यानी छुट्टी का दिन हो। इसके बाद फ्रांस अपनी क्लास की तरफ जाता है। वो अपनी क्लास में झांक कर अंदर देखता है। वो देखता है कि क्लास में सभी स्टूडेंट डेस्क पर शांति से बैठे होते हैं। उनके फ्रेंड्स टीचर एम हेमेल बड़ा सा आयरन का डंडा यानी रूलर अपनी आर्म में दबाकर चल रहे हैं। भाई साहब, ये देखकर तो अपना फ्रांस बहुत खतरनाक तरीके से डर जाता है। उसे लगता है कि आज एम सर उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि स्कूल लेट पहुंचने के साथ साथ उसने पार्टिसिपल के रूल भी नहीं याद किए हैं। वो डर डर के और धीरे धीरे क्लास में जाता है। इसके बाद एम सर उसे बड़ी अच्छे से और बड़ी पोलाइटली कहते हैं कि फ्रांस, आज तुम लेट हो गए हो, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, आओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये सुनकर अपना भाई बड़ा सरप्राइज हो गया और अपने अंदर ही सोचने लगा कि मैं क्या सोच रहा था और क्या हो रहा है, और चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ गया। इसके बाद फ्रांस नोटिस करता है कि एम सर ने आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना है, एक शर्ट पहना है और एक प्यारा सा सिल्क का केप पहना है। इसके बाद फ्रांस को एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लास्ट बेंच पर उसके गांव के लोग बैठे दिखाई देते हैं, और वो मन में सोचता है कि ये विलेजर उसकी क्लास में क्या कर रहे हैं भाई। सदा खाली रहने वाली बेंच पर आज गांव वाले बैठे हैं। ये देखकर अपना भाई परेशान हो जाता है। पीछे बेंच पर रिटायर मेयर जिन्होंने तिरछी टोपी पहनी थी, एक रिटायर पोस्ट मास्टर और इसके अलावा कई सारे सीनियर लोग बैठे थे। इसके बाद एम सर सैड होकर कहते हैं कि आज तुम्हारी फ्रांस का लास्ट लेसन है। आज के बाद तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्फेज और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और कल से तुम्हारा जर्मन टीचर आएगा, वो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन को आप अच्छे से और ध्यान से सुनोगे। ये सुनने के बाद हमारा फ्रांस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में आता है कि जो नोटिस बोर्ड पर बात लिखी थी वो ये थी। वह कहता है कि मुझे तो अभी तक फ्रांस लैंग्वेज का एक शब्द नहीं आता। मैं हमेशा क्लास में कहीं और ही खोया रहता, क्लास को बंक किया करता था और हमेशा बाहर टाइम पास करता था। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपनी फ्रांस लैंग्वेज की आखिरी क्लास ले रहा हूँगा। ये किताबें मुझे पहले दुश्मन की तरह लग रही थी, पर आज ये मेरे दोस्त जैसी लग रही है जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। और मेरे टीचर जो मुझे अकड़ू स्वभाव के लगते थे, आज वही इंसान मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ये सोचकर बहुत दर्द हो रहा है कि आज के बाद मैं अपने टीचर को कभी नहीं देख पाऊंगा। इसके बाद फ्रांस सभी चीजों को लिंक करने लग गया कि नोटिस बोर्ड की भीड़, एमएमएल सर के नए कपड़े और विलेजर जो लास्ट बेंच पर बैठे हैं, ये सभी बदलाव इसलिए क्योंकि ये सब अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। और ये सब विलेजर हमारे एमएमएल सर को 40 साल तक की गई सेवा मतलब हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको थैंक्स कहने आए हैं। ये सब सोचकर फ्रांस इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एमएमएल सर फ्रांस का नाम पुकारते हुए कहते हैं कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे पार्टिसिपल के रूल के बारे में बताओ। फ्रांस खड़ा होता है और कोशिश करता है कि वो बड़ी कॉन्फिडेंस से अच्छे से और क्लियर बोलेगा, पर जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है पहले ही शब्द में अटक जाता है क्योंकि उसने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। इसके बाद एमएमएल सर फ्रांस से कहते हैं कि डरो मत फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सोचो ये जर्मनी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे मान सकते हो जब तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की गलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर ध्यान नहीं देते थे। वो चाहते थे कि तुम पढ़ाई ना करके मिल में काम करो जिससे तुम पैसे कमा कर लाओ। और बेटा मेरी भी गलती है क्योंकि कई बार मैं तुम्हें गार्डन में प्लांट को पानी देने भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें रोक कर कह सकता था कि तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान दो। और मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, तो मेरी भी इसमें गलती है। इसके बाद वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे प्यारी लैंग्वेज है और हमें इसे बचाकर रखना होगा। बेटा अपनी भाषा को कभी मत भूलना, क्योंकि जब तक तुम अपनी भाषा अपने दिल में रखोगे तब तक ये जर्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मतलब कि दोस्तों किसी भी देश की भाषा उसकी पहचान होती है और लॉकअप की स्थिति में आप अपनी भाषा में अपने लोगों से कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। इसके बाद एमएमएल सर ग्रामर का लेसन पढ़ाने लग जाते हैं और फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एमएमएल सर ने इससे अच्छा कभी नहीं पढ़ाया होगा। मानो एमएमएल सर को फ्रांस में जितना आता है वो सब आज हमें बताना चाह रहे हो। ग्रामर सेक्शन खत्म होने के बाद एमएमएल सर सभी को अब राइटिंग सेक्शन पढ़ाने लग जाते हैं। इसके लिए एमएमएल सर बहुत सारी बुक्स लेकर आते हैं जिस पर लिखा होता है एल्फेज फ्रांस, एल्फेज फ्रांस। जैसे इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी को ऐसी फीलिंग आती है कि ये उनकी कंट्री का फ्लैग हो, मतलब सभी लोगों को प्राउड फीलिंग आती है। सभी लोग इन बुक्स पर राइटिंग करने लग जाते हैं और पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट का माहौल बन जाता है, मतलब एकदम शांति माहौल बन जाता है। सब लोग आज इस लास्ट लेसन को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि वो आज सब कुछ सीखकर अपने घर जाएंगे। क्लासरूम में इतनी शांति हो गई थी कि जो उस पेन से लिख रहे थे उस पेन की आवाज आ रही थी। इसी बीच हमारा भाई फ्रांस नोटिस करता है कि रूफ पर जो पिजन है, कबूतर है, वो कुहू कुहू कर रहे थे। गुस्से में फ्रांस सोचता है कि अब ये जर्मन पिजन को भी कहेंगे कि कुहू कुहू जर्मन भाषा में करो। मतलब यार फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी फ्रेंच आइडेंटिटी उनसे क्यों छीनी जा रही है। इसके बाद फ्रांस देखता है कि एमएमएल सर पूरी क्लास को बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो एमएमएल सर पूरी क्लास की फोटो अपनी आंखों से अपने दिमाग में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि एमएमएल सर पिछले 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। तो कहीं ना कहीं उस बंदे को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद फ्रांस सोचता है कि एमएमएल सर की लाइफ में कुछ नहीं बदला, बस हमारी क्लास के रूम का फर्नीचर पुराना हो गया। सर ने यहाँ आकर जो पेड़ लगाए थे वो बड़े हो गए, बाकी तो हमारे सर 40 साल से बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। जिस क्लास में सभी लोग पढ़ रहे थे उसी के ऊपर एक रूम था जहाँ एमएमएल सर और उनकी सिस्टर रहा करते थे। उनकी सिस्टर सामान पैक कर रही थी जिसकी आवाज फ्रांस को आ रही थी। ये आवाज सुनकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। उनकी सिस्टर इसलिए सामान पैक कर रही थी क्योंकि अगले दिन उन्हें ये शहर या ये कंट्री छोड़कर जाना था। राइटिंग क्लास खत्म होने के बाद हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाती है
और क्लास के सभी लोग बच्चों से लेकर बड़े तक सैड हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी क्लास चल ही रही थी कि चर्च में बेल बज जाती है, मतलब अब उनकी क्लास खत्म होने का समय आ गया था। फिर इसके बाद फ्रांस देखता है कि स्कूल आते समय उसने जिन सोल्जरों को देखा था वो सभी ढोलक बजाए लिए वापस आ रहे थे। इसके बाद एमएमएल सर क्लास से कुछ कहना चाहते थे, आई पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ में चाक लिए बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितना बड़ा हो सका उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं वी लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एमएमएल सर बताते हैं कि ये क्लास खत्म हुई और वो वहां से चले जाते हैं।